आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला कि जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है दोस्तों। राम मंदिर की खुदाई में कुछ ऐसा मिला है कि जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। इसे जानने के बाद दोस्तों आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा मिला है जिसे जानकर आप अपने हिंदू और सनातनी होने पर अब गर्व करेंगे। और एक और बात दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भले ही राम मंदिर बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन खुदाई में कुछ ऐसी चीज मिली जिसे देखकर नासा ने भी अपना सिर पकड़ लिया। उससे पहले दोस्तों, अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट लेटर पर। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि खुदाई में ऐसा क्या मिला जिसे देखकर सभी दंग रह गई। दोस्तों, जब राम मंदिर के निर्माण का कार्यकाल चल रहा था तो वहां पर 12 खंभों की एक ड्राइंग बनवाई गई, जिसके लिए अमेरिका के एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया जिससे उसका निरीक्षण कराया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब खुदाई में एक विशिष्ट चीज मिली जिसे देखकर सिर्फ नासा की वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सरकार भी हिल गई। धरती से एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गई और उसे चमत्कारी और दिव्या वस्तु कहा जाने लगा। दोस्तों, सिर्फ उन वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि सभी की ओर छूट गए थे, जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक की टीम बुलाई गई। दोस्तों, वह सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात चालू की है जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और उसे समय जब अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस को बुलाया गया। राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर वह आए हुए थे। यहां आकर उन्होंने देखा राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया और काम करना शुरू कर दिया। और अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर एक मंदिर परिसर की तरफ पड़ी, एक ऐसी जगह पड़ी जहां पर धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे देखकर उन्होंने अपनी टीम वहां पर खुदाई करने के लिए कहा, लेकिन मजदूरों ने बिना सवाल किया वहां पर खुदाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, खुदाई करने के दौरान वहां पर उसे धरती से पानी का प्रभाव शुरू हो गया, जिसे देखकर खुदाई करने वाले मधु परेशान हो गई, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चल गया कि यह पानी सरयू नदी का है और वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों के गहरी सोच में डाल दिया। वह सब सोचने लगे कि अगर यह अपनी इसी प्रवाह के साथ निकलता रहा तो यहां पर खुदाई करना मुश्किल हो जाएगा। जहां एक भव्य मंदिर का निर्माण आने वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी, उसे समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी। सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे कोई चमत्कार है या फिर भगवान का करिश्मा, या यह कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी ने मिलकर श्री राम की से प्रार्थना की, क्योंकि जाहिर सी बात थी, जब तक माता शरीर के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं होगा। लेकिन अगले दिन श्री राम ने लोगों की बात को सुन लिया और पानी का प्रवाह बंद हो गया। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया। यह काम इस कदर तक चला कि अंतिम छूट तक यह काम पहुंच गया और यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। दोस्तों, राम मंदिर इतना भाव बना है कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए यहां पर हवाई अड्डे का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि पुराने समय में राम मंदिर कैसा दिखता था। ज्यादातर लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसका पूरा रहस्य आज हम अपनी वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, और तक बनी रहिएगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनवाया था और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू नगरी क्यों है? क्योंकि आप पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। मैं मानता हूं कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है।
फिर भी यहां पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर तय हुई परंपरागत धारणाओं के अनुसार अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का विवरण कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी, मंदिर, राज महल, घर द्वार सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशांबी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1333 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गहड़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण तीसरी बार करवाया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि। बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1979 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार्य सेवक जुटे थे। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 77 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलल्ला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया गया है।